उनके देखते हुए पुष्पदंत ने प्रधान द्वार को देखा, निर्भय होकर के द्वारपाल से सारा वृत्तांत कहा कि हम भगवान शंकर के भेजे हुए दूत हैं, हमको तुम्हारे राजा से मिलना है। और द्वारपाल के द्वारा शंखचूड़ को मिलने के लिए पुष्पदंत जी भीतर प्रवेश करते हैं। देखा तो रत्न सिंहासन पर बैठा है शंखचूड़। जाते ही पुष्पदंत कहते हैं कि मैं भगवान शिव का दूत हूं, मेरा नाम पुष्पदंत है, मुझे प्रभु ने भेजा है, आपके लिए संदेश दिया है। शंखचूड़ का कौन सा संदेश है, हमको बताओ। तो पुष्पदंत कहता है कि हमारे भगवान शंकर ने कहा है कि देवताओं का राज्य लौटा दो, जिस पर तुमने अधिकार किया है उसको लौटा दीजिए, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझ करके मेरे साथ युद्ध करो। ये हमारे भगवान शंकर ने तुमको संदेश दिया। भगवान शिव का संदेश सुनकर के शंखचूड़ कहता है, राज्यम दासे न देवेभ्यो वीर भोग्या वसुंधरा, रणम दास्यामि ते रुद्रा देवानां पक्षपातिने। अरे मैं देवताओं का राज्य नहीं दूंगा, यह पृथ्वी वीर भोग्या है। पुष्पदंत कहता है, हे राजेंद्र, तुम शिव के अन्य गणों के सामने भी नहीं ठहर पाओगे, तुम उन गणों के सामने भी नहीं ठहर पाओगे, तो शिव जी के सम्मुख कैसे खड़े हो जाओगे तुम। अतः मैं तुमको यही समझा रहा हूं, जो भगवान शिव ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन करो, देवताओं का राज्य दे दो और तुम भी सुखी रहो, देवताओं को भी सुखी रहने दो। शंखचूड़ बोलता है, दूत, मैं सत्य कहता हूं कि शिव से बिना युद्ध किए मैं देवताओं का भाग नहीं दूंगा। तुम शंकर के पास जाओ और जो मैंने कहा है वो शंकर से कह देना। इस प्रकार पुष्पदंत से कहता है शंखचूड़। तो पुष्पदंत भी सीधे कैलाश में गए और भगवान शंकर से सारा वृत्तांत कह दिया कि प्रभु वो देने को इनकार कर रहा है, युद्ध के लिए तैयार है। तो तब उसका वचन सुन करके देवादिदेव भगवान शंकर कुपित होकर के वीर भद्रादि गणों से कहने लगे कि सुनो, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करो, युद्ध के लिए जाना है। दोनों कुमार गणेश और कार्तिक को भी तैयार कर दो, भद्रकाली को भी तैयार करो, और आज ही हम युद्ध के लिए निकलेंगे। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र युद्ध के लिए निकलता हूं। इस प्रकार शंखचूड़ के युद्ध के लिए भगवान शंकर देव अपने गणों को तैयार कर रहे हैं। शिव दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने भी अपनी जगह सेना को तैयार किया। और सेना तैयार करने के बाद शंखचूड़ क्या करता है, अपनी पत्नी तुलसी के पास जाता है और वहां जाकर के तुलसी से कहता है कि हे देवी, शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, और मेरे जाने के बाद तुम शासन का कार्य संभालना, तुम शासन के कार्य को संभालो। तुलसी कहीं समझाती कि मत जाओ, पर कहा नहीं, हम वीर हैं, हम युद्ध के लिए जाएंगे। इसके बाद अपने पुत्रों को सभी दानवों का राजा बना करके सारी संपत्ति, राज्य, पुत्र तथा भार्य को समर्पित करके, और राजा ने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहने वाली, युद्ध से रोकने वाली जो है कि तुलसी के मना करने पर भी अपनी भार्या को आश्वस्त किया, समझाया कि हम वीर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और सीधे युद्ध के लिए निकल पड़ता है। विशाल सेना को साथ में लेकर के शंखचूड़ चला। तो तब माया विशारद, माया वियों में श्रेष्ठ विष्णु जब देखा कि युद्ध के लिए अब जो है कि भगवान शंकर भी निकल पड़े हैं, यहां शंखचूड़ की सेना भी निकल पड़ी है, तो क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और शंखचूड़ के पास गए। शंखचूड़ ने देखा कि अरे ब्राह्मण आए हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि कहो मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा दो, मैं भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। मैं इस समय आप दीन वत्सल से स्पष्ट रूप से भी नहीं कह पा रहा हूं, बाद में आपसे कहूंगा, आप उसे मुझे दीजिए और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दीजिए। मैं आपका सुंदर एक कवच मांगता हूं, मुझे अपना एक कवच दे दीजिए जो आपने धारण किया हुआ है।
जैसे ब्राह्मण ने कहा कि मुझे कवच दो, शंखचूड़ नहीं पहचान पाए कि भगवान विष्णु हैं, तो इसे सुन करके ब्राह्मण भक्त था सत्यवासी दानवेंद्र ने अपने प्राणों के समान प्रिय कवच ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार विष्णु ने माया से उसे वह कवच ले लिया और शंखचूर्ण का रूप धारण करके भगवान विष्णु कहाँ जाते हैं? सीधे तुलसी के पास चले गए।